बच्चों, हमारा हिंदी का अगला टॉपिक है संधि। संधि क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। बच्चों, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या फिर जोड़ना। अब किसका जोड़ हो, तो यहाँ पर दो ध्वनियों या दो आवाज़ों का जोड़ जो है वो संधि कहलाता है। जैसे विद्यालय शब्द, अब ये इसमें दो ध्वनियाँ हैं। जब हम इसको अलग करते हैं, विद्या जमा आलय। अब विद्या में क्या है, अंतिम जो अक्षर है वो क्या है, बड़ा आ। और जो दूसरा शब्द है उसका पहला जो अक्षर है वो क्या है, बड़ा आ। तो दोनों मिल करके एक अक्षर बन जाएगा, एक ध्वनि बन जाएगी बड़े आ की। यानी दो आ थे और जब हमने दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दिया तो एक ध्वनि यानी बड़ा आ हो गई। इसी को हम संधि कहते हैं। संधि के भेद। बच्चों, संधि के तीन भेद स्वीकार करे जाते हैं, यानी तीन प्रकार की संधि मानी जाती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर अभी हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, उनसे जो विकार आता है, यानी उनसे जो चेंज आता है, परिवर्तन आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव जमा आलय। देव में क्या है, अ है अंत में, और आलय में पहला क्या है, बड़ा आ है। तो छोटा आ और बड़ा आ दोनों ही स्वर हैं और दोनों ही मिलकर के एक स्वर बना देते हैं, बड़ा आ। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आइए अब हम दीर्घ संधि को समझते हैं। आपने स्वर के प्रकार तो पढ़े होंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, 3 प्रकार के होते हैं स्वर। ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, पहले आप ये जान लीजिए। जिनके बोलने में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिनके बोलने में अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद, यानी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसके बाद समान स्वर आने पर, यानी अ के बाद आ आए, यानी छोटा के बाद बड़ा आ सकता है, ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है, लेकिन समान होना चाहिए। तो उस स्थिति में ये जो स्वर होंगे, समान स्वर, ये दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये दीर्घ स्वर बन जाएंगे। जैसे छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ है तो वो मिला करके क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ के बाद बड़ा आ है तब भी वो बड़ा आ बन जाएगा। छोटी ई के बाद बड़ी ई है, या बड़ी ई के बाद बड़ी ई है, या बड़ी ई पहले है और छोटी ई बाद में है, तब भी वो क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ है, या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ है, या बड़ा ऊ है और फिर बड़ा ऊ है, तब भी ये मिलकर के दीर्घ स्वर बन जाएंगे, अर्थात बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे विद्यार्थी। अब विद्यार्थी में दोनों शब्दों को जब अलग करेंगे, विद्या जमा अर्थी। विद्या में क्या है, या आ है, और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वो क्या है, छोटा आ है। तो बड़ा आ और छोटा आ मिला करके एक नई ध्वनि बन गई, बड़ा आ, यानी दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो गई। ई का उदाहरण देख लेते हैं। रविंद्र, जब अलग अलग करेंगे दोनों शब्दों को, रवि जमा इंद्र। रवि में क्या है, छोटी ई है, इसके बाद इंद्र में भी जो पहला अक्षर है वो क्या है, छोटी ई है। तो छोटी ई और छोटी ई मिला करके किस में कन्वर्ट हो गई, बड़ी ई में कन्वर्ट हो गई। सूक्ति। सूक्ति को जब हम अलग करेंगे
क्या हो जाएगा, सु जमा उक्ति। तो यहाँ पर सु में क्या है, अंतिम अक्षर छोटा ऊ है, उसके बाद क्या है, उसके बाद भी छोटा ऊ है, तो दोनों छोटा ऊ मिला करके क्या बन जाएंगे, सूक्ति, यानी बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से एक उदाहरण और देख लेते हैं। वधूत्सव, जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, वधू जमा उत्सव। वधू में क्या है, बड़ा ऊ है अंतिम अक्षर, और दूसरे में पहला अक्षर क्या है, छोटा ऊ। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिला करके क्या बन गया, बड़ा ऊ। आशा है आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मैं गुण संधि और वृद्धि संधि को एक्सप्लेन करूंगी, वो वीडियो देखना ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।